हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने नोटिस किया 30 को भी और 31 को भी मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई। एक ही मोमेंटम में मार्केट मूव करता रहा, एक ही पर्टिकुलर एरिया में मार्केट मूव करता रहा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब मिलेगा हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे। हम उसे भी देखेंगे, उसे भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम 31 पे एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हमें यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। 36,300 पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। अच्छा खासा मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट सिर्फ मार्केट ने यहां पे शुरुआत में नहीं लिया, अपने लास्ट टाइम में भी मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लिया। तो हमारे हिसाब से 36,000 हमारे लिए क्या हो जाता है, एक मजबूत सपोर्ट जोन हो जाता है। वहीं पे आप एक बात और नोटिस करेंगे, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सेम इसी लेवल पे 30 को, यानी कि कल वाले दिन हमें यहां पे क्या देखने को मिला था, रेजिस्टेंस देखने को मिला था। एक मजबूत रेजिस्टेंस मार्केट ने यहां पे दिखाया था, और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत वो सपोर्ट रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले बना रहा ये रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिल गया, फिर काम किया इसी जोन पे सपोर्ट के लिए। तो पहला तो हमारे लिए लेवल जो निकल के आया 36,300 का, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। जो दूसरा हमें रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, वो आप देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 36,500। ये एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन के रूप में यहां पे दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए कल क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस। हालांकि मार्केट ने 36,600 को भी टच किया है, लेकिन एक मजबूत रेजिस्टेंस 36,500 पे मार्केट ने दिखाया है। अब यहां पे एक बात और नोटिस करो, यहां पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज भी मिल रही है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। 2 तो ट्रेंगल वाले पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, और ये पैरेलल लाइन वाला। तो यहां पे हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब तक मार्केट इसके अंदर घूमता रहेगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इसका आपको ध्यान रख के चलना है। अब हम उस इंटरेस्टिंग लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे, जो ये 37,000 का लेवल है, इसकी मार्केट एज ए रेजिस्टेंस काफी रेस्पेक्ट कर रहा है। सिर्फ अभी तो नहीं, अगर आप फरवरी में जाएंगे, फरवरी में भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, पहले सपोर्ट देखने को मिला था इसी लेवल पे। मार्च में जाएंगे, मार्च में भी बार बार इसी लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये चीज भी आप समझ रहे हैं। अब ये लेवल सिर्फ इन्हीं 2 महीने में इंपॉर्टेंट नहीं था। मार्च में तो आपने देख लिया, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया पूरे मार्च। फरवरी में आप देखेंगे शुरुआत में सपोर्ट दिखाया, लास्ट में रेजिस्टेंस दिखाया। जनवरी में जाइए, जनवरी में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला। दिसंबर में जाइए, अब जो नोटिस करने वाली बात है वो दिसंबर की है, साथ ही साथ सितंबर की है। सितंबर भी मार्केट इसी जोन में आया था और यहीं पे साइडवेज हो गया था। मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाहते हैं मार्केट नीचे आए, और उसी सिचुएशन में मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज मोमेंटम आप यहां पे देख सकते हैं, दिसंबर में नोटिस कर सकते हैं। और अभी भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां पे कोई खास मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, और अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही तो यहां पे भी मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब दूसरी बात, जब भी मार्केट साइडवेज होगा आपको एक रेंज जरूर देगा। रेंज देगा तो हमारे चारों पैटर्न्स में से आपको कोई ना कोई पैटर्न नजर आ जाएगा, वहां पे नोटिस कर लेंगे हम। दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली बात है, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है, या मार्केट ने किसी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश की है, वो ब्रेकआउट के रूप में हो सकती है, ब्रेकडाउन के रूप में हो सकती है, मार्केट ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ की है। आप एग्जाम्पल देखो, यहां पे देखो, यहां पे मार्केट साइडवेज हुआ था, इस ग्रीन वाली कैंडल को देखो, कितने अच्छे खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखो, इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को देखो, इन कैंडल को देखो, इन कैंडल को देखो। ये वही कैंडल है जो इसी जोन के आसपास है, मैं कहीं दूर नहीं ले जा रहा आपको।
इन्हीं कैंडल्स को देखो, जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है कितना बड़ा वो मोमेंटम, या ऊपर से नीचे आ रहा है तब कितना बड़ा मोमेंटम, यहां पे आप देख सकते हैं। तो यानी कि जब भी वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो आपको ध्यान रखना है, भले वो सेलर्स का बढ़े या फिर बायर्स का बढ़े, मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, ग्रीन हो रहा है या रेड हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में तैयार हो जाना है। आपको अगर सेलर्स हावी हुए तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर बायर्स हावी हो गए तो आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस बात को आप समझ गए। तो ये वनडे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखा दिया, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वनडे का टाइम फ्रेम कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, या तो आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी क्योंकि रेंज भी नैरो होती जा रही है, या तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं तो अच्छा खासा एक पॉजिटिव साइड अप मूव आपको देखने को मिलेगा। ऐसे एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको इन सभी कैंडल्स को दिखा दिया है। जब भी इसी जोन के आसपास कैंडल को देखी गई है तो आपको इस पे बारीकी से नजर रखनी है। एक बात और मैंने अपनी वीडियोस में बताई थी, प्रीवियस वीडियोस में बताई थी कि अगर मार्केट साइडवेज रहेगा उसके साथ छेड़खानी मत करना, नहीं तो आपको लॉस उठाने पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये साइडवेज जो मार्केट होता है ये उनका होता है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जिसे आप ऑप्शन राइटिंग कहते हैं, उनका मार्केट होता है, वे इसमें पैसे बना के ले जाते हैं। बाकी जो बाइंग करते हैं, चाहे वो सी बाइंग कर रहे हो या पी बाइंग कर रहे हो, उन्हें इस मार्केट से दूर रहना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,600 पे नजर आ रहा है। आज 31 को देखेंगे, आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया। उससे पहले आप 23 को जाएंगे, 23 को आपको भी यहां पे फिर से आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,800 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप 23 का देखेंगे, मार्केट ने यहीं से ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वहां से ही आपको गिरावट देखने को मिली। दूसरी बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 को, यानी कि कल के दिन, जो कल का दिन गया है, वहां पे एक मजबूत मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला, ये फिर से सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये सपोर्ट सिर्फ हमें 30 को ही देखने को नहीं मिला, आप 23 को देखिए, 23 को भी मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की और एक सपोर्ट दिखाया। 22 को भी आपको एक अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। हालांकि पहले देखेंगे आप, उससे पहले जाएंगे 21 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे देखेंगे 29 को आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 28 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस दिखाया था। 24 को देखेंगे आप, 24 को भी आपको यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको इन लेवल्स को मार्क करना है। यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर दिया। अब हम चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचले वाली रेड लाइन की बात करेंगे 36,284 की है, जो कि आप देखेंगे 31 का यानी कि आज का लो है। वहीं ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 36,418 की है, जो कि आप देखेंगे 30 का हाई है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 30 का है, यानी कि डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। वहीं पे आप देखेंगे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे आपको 31 का जो लो है, यानी कि डे लो है, डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है।
तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करेगी। अब हम चलते हैं पिवट पॉइंट की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,491 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,628 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,815 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,273 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,142 पे आपको यहाँ पे सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,924 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 37,000 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7 लाख का यहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट आप देखेंगे 36,300 एंड 36,200 पे, जहां पे आपको 3 लाख एंड 2.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इनका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 36,000 पे, जहां पे आपको 6.1 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।